हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें हमारा पहला है अभाज्य गुणनखंड। तो इसका अगर इस तरफ से निकालेंगे तो इसे भाग विधि कहते हैं, ठीक है। और अगर इस तरफ से निकालें 2 गुणित 2 और ऐसे ऐसे अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं, ठीक है। तो हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है। देखें क्या होगा इसका। आप इस तरह निकाल कर 140 2 से जाएगा, 2 7 14 0, फिर 2 35 गुना 70, फिर 2 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 से 35, फिर 7 से जाएगा 1। यहाँ पर लिखेंगे हम 2 गुणते 5 गुणते 7। ये आपका आंसर हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। इसे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कहते हैं, ठीक है। अगर इस तरफ निकालेंगे तो इसे भाग विधि द्वारा कहते हैं, ठीक है। तो हमारा दूसरा है, इसमें क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है 156। इसमें दूसरा है 156। 156 का हम निकालेंगे तो इसी तरफ निकाल लेंगे पहले। 156 2 से जाएगा, 2 से 14 1 बटा 16, 2 8 16, 2 3 गुना के 6, 9 गुना के 18, फिर 3 से जाएगा, 3 एक कम 3, 3 3 9, फिर 13 एकम 13। तो ये हो जाएगा हमारा 2 गुणते 3 गुणते 13। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा इसमें देखेंगे। पहले में तीसरा का क्या दिया है 38 25। 38 25 पहले इसका हम निकाल लेंगे। 38 25 जब इसका निकालेंगे हम लोग, जब इसका निकालेंगे तो 3 से जाएगा, 3 से जाएगा, 3 एक कम 3, 3 गुना के 6, 2 बचा 22, 7 3 21, 1 बचा 15, 5 नहीं 15, फिर 3 से ले जाएंगे, 3 चौका 12, 3 गुना के 6, 1 बचा 15, 3 5 15, 425, 3 से जाएगा, 3 एक 3 12, 5 से 5 बार ले जाएंगे, 5 बार में ले जाएंगे तो हो जाएगा हमारा 5 बार में जाएगा तो हो जाएगा हमारा 425 5 7 35 नहीं 5 8 40 हो जाएगा, 5 8 40, आठ 5 40, 2 बचा 25, 50 25, फिर 5 से ले जाएंगे, 17 5 85, फिर 17 बार में 1 बार में कट जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणते 5 गुणे 5 गुणते 17,
ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें दिया है चौथा वाला कितना क्या दिया है, 500 5005 5005 दिया है। जब इसका निकालेंगे 5005 का जब निकालेंगे हम, तो यहाँ से कब आ जाएगा, 5 से जाएगा, सॉरी 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5, हमारा 7 से जाएगा, 7 एकम 7 3 बचा 30, 7 चौक 28, 2 बचा 21, 7 त्रिके 21। अब जाएगा हमारा 7 से जाएगा नहीं जाएगा, 11 बार हो जाते हैं, 11 से 11 कम 11 बचा कितना हमारा 3, 33 से 11 3 33, फिर 13 बार में जाएगा। इसका हो जाएगा 5 गुणते 7 गुणते 11 गुणते 13, यह अब क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर कहेगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका एलसीएम निकालिए, मतलब 140 का चाहे 156 का चाहे 38 25 चाहे 50 05 का, तो आप इस तरफ से निकाल देंगे। ठीक है, अगर भाग विधि द्वारा कहेगा एलसीएम निकालिए, तो हम जैसे निकाल रहे थे वैसे निकालेंगे। ठीक है, समझ में आया सबको, यहाँ तक कर लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं हम। साफ दिखाई दे रहा है सभी को? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है हमारा, देखेंगे। आप लोगों ने तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, इसमें दूसरा दिया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के निम्नलिखित युग्मों के HCF तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। HCF तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। तथा इसकी जांच कीजिए कि जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल एलसीएम है। HCF तथा एलसीएम है। ठीक है, क्वेश्चन में हमारा 2 कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि एलसीएम और HCF का दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम तथा एलसीएफ है। ठीक है, तो इसमें हमारा दिया है पहला वाला, दूसरे का पहला दिया है 26 और 91,
26 और 91। तो पहले हम 26 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा 26 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणते 13। इसी प्रकार 91 का अभाज्य गुणनखंड हमारा होगा 7 गुणते 13। 13 7 91, 13 गुणा के 26। इसके बाद हम लिखेंगे HCF में, जिसमें दोनों में पेयर जिसका बनता है, मतलब जो दोनों में रहता है उसका वो HCF होता है, जो नहीं रहता वो HCF नहीं रहता है। ये देखें 13 दोनों में है तो हमारा HCF 13 हो जाएगा। ठीक है, और एलसीएम आप लोग को साफ दिखाई दे रहा है। हमारा एलसीएम में होगा जिसका पेयर बनेगा उसे भी लिखेंगे, जिसका पेयर नहीं बनेगा उसको भी। तो लिख लेंगे हम 2 गुणते 7 गुणते 13। जिसका पेयर बनेगा उसको एक ही बार लिखेंगे एलसीएम में। ठीक है, गुणा कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 7 गुना के 14, और 14 और 13 में गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 189। आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ से तो हमारा HCF तथा एलसीएम निकल गया। अब कह रहा है कि उत्तर की जांच कीजिए। 2 संख्याओं मतलब ए संख्या का गुणनफल, जो गुणनफल आया है HCF तथा एलसीएम के बराबर है, यही जांच करना है। तो हम आपको सूत्र में लिखवाए थे पहले ही, अगर याद होगा तो आप खुद से लगा सकते हैं। लिखेंगे जांच, तो मैंने लिखवाया था आप लोग को HCF गुणते एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या। ठीक है, तो HCF हमारा कितना दिया है? HCF दिया है हमारा 26। ठीक है, नहीं HCF हमारा HCF कितना दिया है? 13 गुणते, और एलसीएम दिया है हमारा 189 बराबर हमारी पहली संख्या 26 है और दूसरी संख्या 91। जब गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 2366 बराबर इधर भी आएगा 2366। हमारा हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। हमारा ये आंसर है। एलसीएम आया है 189 और HCF आया है 13, और जांच किए तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो गया। ठीक है, तो हमारा ये उत्तर क्या है? सही है। आप लोग समझ गए हैं तो यहाँ तक कर लीजिए। इसके बाद चलते इसमें दूसरा वाला। ठीक है, चलिए चलते हैं। हमारा दूसरा दिया है 510 और 92। हमारा इसमें दूसरा दिया है 510 और 92। तो हम लिखेंगे 510 का अभाज्य गुणनखंड
अभाज्य गुणनखंड। जब इसका अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकालेंगे तो आएगा हमारा 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7। आप लोग ऐसे निकाल लीजिएगा भाग विधि से 510 का। तो हमारा पहले जाएगा 2 से, 2 गुना के 4, 1 बचा 11, 2 पाँचे 10, 1 बचा 2 बचे 10। फिर हमारा 3 से जाएगा तो 8 3 24, 1 बचा 15 हो गया, तो 5 3 15। तो हमारा देख रहे हैं यहाँ पर हो जाएगा हमारा 17, 17 5 85, फिर 17 कम 17। ठीक है, यहाँ पर 7 नहीं रहेगा, यहाँ पर 17 रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे 92 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड जब हम लोग 92 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो इसका हमारा जब इसका निकालेंगे तो 2 से जाएगा, 4 दूना के 8, 1 बचा 12, 4 6 दूना के 12, फिर 2 से जाएंगे तो 23 दूना 46 होता है, आप लोग जानते हैं। फिर 23 से कम 23। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 गुणते 23। तो यहाँ पर हमारा HCF आ गया। HCF यानी जिसका पेयर बनेगा उसको वो HCF होगा, जिसका नहीं बनेगा वो LCM होगा। ठीक, देख रहे हैं इस 2 का HCF बन रहा है, मतलब पेयर बन रहा है, तो इसका लिख लेंगे 2। और कहीं 2 है, इसमें 2 है पर इसमें नहीं है। ठीक है, हमारा HCF 2 आएगा और LCM निकालेंगे। जिसका पेयर बनेगा उससे भी लिखेंगे, जिसका नहीं बनेगा उससे भी लिखेंगे। अगर इसका पेयर बन गया है इसमें से 2 ही एक बार बाहर आया है, तो एक बार ही 2 को लिखेंगे, 2 बार नहीं लिख सकते। ठीक है, तो लिखेंगे हम 2 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 17 गुणते इस वाले 2 को लिखेंगे गुणते 23। ठीक है, जब आप गुणा करेंगे, जब इसका गुणा करेंगे तो हमारे हिसाब से आएगा 23,460। ठीक है, आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा सही है कि गलत। तो हमारा LCM आ गया 23,460 और HCF आया है 2। अब हमें जांच करना है, तो लिखेंगे HCF गुणते LCM बराबर पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या। ठीक है, यहाँ पर HCF कितना हमारा है 2 है, LCM आया है 23,460 बराबर पहली संख्या है हमारी 510 गुणते दूसरी संख्या है 92। जब गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 46,920 बराबर 46,920। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 46,920 आएगा और 510 में 92 से गुणा करेंगे तो हमारा 46,920 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? बताइएगा कोई भी दिक्कत हो तो। यहाँ तक कर लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं हम। इसका हमारा अगला क्वेश्चन इसमें है तीसरा वाला देखें क्या दिया है। तीन 336 और 54।
पहले हम निकालेंगे 336 का अभाज्य गुणनखंड। जब इसका निकालेंगे 336 का अभाज्य गुणनखंड तो हमारा 2 से जाएगा, 2 एक कम 2, 1 बचा 13, 6 दूना के 12, 1 बचा 16, 8 दूना के 16, 2 से ले जाएंगे 8 दूना के 16, 4 दूना के 8, 2 से ले जाएंगे 4 दूना के 8, 2 दूना के 4, फिर 2 से जाएंगे तो 21 दूना 42, फिर 2 से नहीं 3 से जाएगा 7 दूनी 21, फिर 7 एक कम 7। ठीक है, तो इसका हम लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। 336 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 7। ठीक है, इसी प्रकार हम 54 का निकालेंगे। इसी प्रकार हम 54 का अभाज्य गुणनखंड हमारा होगा, आप लोग जानते हैं कि 9 छक 54 होता है। ठीक है, तो उसको हम तोड़ देंगे 3 तरीके 9 और 3 दूना के 6। ठीक है, 3 तरीके 9 और 9 तरीके 27 दूना के 54। ठीक है, तो इसमें हमारा HCF होगा HCF, जिसका पेयर बनेगा दोनों में, कॉमन जो रहेगा दोनों में उसी को हम लिखेंगे HCF में। यहाँ पर 2 है, इसमें 2 कहीं है, यहाँ पर है 1 2 बाहर आ गया, हमारा 1 2 बाहर आ जाएगा। इसमें 2 है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 2 एक बार है। 3 है, यहाँ पर भी 3 है, 3 लिख लेंगे। यहाँ पर 7 है, इसमें 7 नहीं है। तो हमारा जो HCF होगा 6 होगा, और LCM हम निकालेंगे, जिसका पेयर बनेगा उसे भी लिखेंगे, जिसका नहीं बनेगा उसे भी। ठीक है, तो जिसका पेयर बना है पहले उसको हम लिख लेते हैं, इसका इसका बना है और इसका बना है, लिख लेंगे 2 गुणते 3। ठीक, उसके बाद लिखेंगे हम 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 7 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 2। नहीं, बस इसी है। ठीक है, तो इसका हम गुणा करेंगे। जब इसका गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 30 2 4, 3 0 2 4 आएगा। ठीक है, तो हमारा LCM आएगा 30 24 और HCF आएगा 6। और हमें जांच करना है कि 2 संख्याओं का गुणनखंड HCF तथा LCM के बराबर है। तो हम लिखेंगे HCF बराबर HCF गुणे LCM बराबर पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या। ठीक है, हमारा HCF आया है, कितना आया है 6 आया है। 6 गुणते LCM हमारा है 30 24, और पहली संख्या है हमारी 336 और दूसरी संख्या है 54। जब इसका गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 18 144, और इसका भी करेंगे तो 18 144। तो हो जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को समझने में? यहाँ तक कर लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं आगे। इसमें चौथा वाला साफ दिखाई दे रहा है सभी लोग को? इसमें दिया है हमारा तीसरा, आगे दिया है चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर।
क्वेश्चन नंबर 3 दिया हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। पूर्णांकों के LCM तथा HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें हमारा पहला दिया है 12, 15, 21। तीसरे का पहला दिया है 12, 15, 21। आज बहुत गलती हो रहा है हमसे। 12, 15, 21 इन तीनों का हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM तथा HCF ज्ञात करना। ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे पहले 12 का। जब आप 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो होगा 4 × 12 यानी 2 × 4 गुणित 3। जब 15 करेंगे तो 5 × 15 यानी 5 गुणित 3। और जब 21 का करेंगे तो 7 × 21। हम लिखेंगे HCF हमारा HCF इसमें होगा। बताइए आप लोग को समझ आ रहा है तो क्या होगा? जो तीनों में कॉमन रहेगा वही HCF होगा। जो तीनों में पेयर बनेगा जिसका वही हमारा HCF रहेगा। ठीक है, इसमें देख रहे हैं तीनों में है तो हमारा HCF क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और लिखेंगे LCM जिसका पेयर बनेगा उसे भी लेंगे, जिसका नहीं बनेगा उसे भी लेंगे। तो लिखेंगे 2 × 2 × 3 × 5 × 7। इस 3 को एक ही बार लिखेंगे क्योंकि पेयर बना है, तीनों को कई बार निकले। यहाँ पर HCF 3 है। जब गुणा करेंगे तो 2 × 4 = 12, 12 × 5 = 60। और आप जानते हैं कि 7 × 6 = 42 होता है, तो हमारा LCM आएगा 420। ठीक है, यही हमें ज्ञात करना था। ठीक है, तो यहाँ तक कर लीजिए आप लोग। यहाँ तक कर लीजिए। सभी का हो गया। चलते हैं हम इसमें दूसरे वाले चलते हैं। हमारा दूसरा वाला दिया है 17, 23, 29। दूसरा वाला दिया है 17, 23, 29। जब 17 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो होगा हमारा 17 × 1, 23 × 1, 29 × 1। तो हमारा HCF होगा 1। ठीक है, क्योंकि तीनों में एक कॉमन है। LCM निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 17 ×
23 गुणते 29 गुणते 1। ठीक है। जब इसका गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 11,339। सॉरी। ठीक है, इसको कर लीजिए आप लोग। अब देखते हैं इसमें तीसरा वाला दिया है क्या। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 8, 9, 25। 8, 9, 25। तीसरे का तीसरा वाला देखेंगे। 8 का निकालेंगे तो 2 दूना के 4 दूना के 8। 9 का निकालेंगे तो 3 त्रिके 9। 25 का निकालेंगे तो 50 25। यहाँ पर HCF एक भी तो नहीं निकलेगा क्योंकि इसमें कोई कॉमन नहीं है। तीनों में किसी का पेयर नहीं बन रहा है। इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं है, इसलिए हमारा HCF 1 हो जाएगा। ठीक है। और एलसीएम लिखेंगे 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 5। जब इसका हम गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 2 दूना के 4 दूना के 8। 8 त्रिके 24 3 72 50 25। जब गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 1800। ठीक है, आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 1800। HCF हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ तक कर लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है यदि HCF इतना इतना बराबर 9 दिया है, LCM इतना इतना ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। हमारा क्वेश्चन दिया है यदि HCF चौथा वाला है करा यदि HCF 306 657 306, 657 बराबर 9 दिया है, बराबर 9 दिया है। एलसीएम 306, 657 ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल बहुत सिंपल है। करा यदि HCF 306, 657 बराबर 9 दिया है तो एलसीएम 306 कोष्टक में है जो 657 ज्ञात कीजिए। यानी HCF हमारा 9 दिया है और एलसीएम निकालना है हमें। और जो 306 और 657 है पहली संख्या और दूसरी संख्या दिया है, तो हम इस सूत्र पर निकाल लेंगे इसे। HCF गुणते LCM बराबर पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या। HCF हमारा 9 दिया है। मैंने आप लोग को ये भी सूत्र लिखवाया था। अगर LCM पूछे तो क्या हो जाएगा, LCM बराबर पहली संख्या गुणते क्या, दूसरी संख्या बटे के HCF बटा के HCF। तो हमारा LCM हो जाएगा
पहली संख्या 306 दिया है, दूसरी संख्या दिया है 657 बटे के HCF दिया है 9। जब कटाएंगे तो 9 3 27, 3 बचेगा 36 हो जाएगा, 9 चौको 36। LCM हमारा हो जाएगा 34 गुणते 657। जब गुणा करेंगे तो हमारा 22 आंसर आएगा, जो LCM आएगा 22 335 338 हमारा आंसर है LCM। जो इसका LCM आएगा 22 338। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। दिया है यदि HCF इतना बराबर इतना है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, HCF अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखेंगे 5वां क्या दिया हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या क्या दिया है देख लेंगे। उसमें भी वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसीलिए इसी पर इसको बंद कर देते हैं और इसका जो अगला सवाल उससे पार्ट 2 में आप लोग देखेंगे। ठीक है, 5वां दिया है हमारा। क्वेश्चन 5 दिया है यदि HCF ब्रैकेट में 225 60 बराबर 225 गुणते 5 -10x तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से हम पहले 225 और 60 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि 225 किसका वर्ग है, वर्गमूल 15 का। ठीक, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 15 गुणते 15। ठीक है, तो इसको तोड़ देंगे 2 भाग में तो हो जाएगा 5 3 15 गुणते 5 3 15। अब 60 का अभाज्य गुणनखंड होगा 30 दूना के 60, 15 दूना के 30, 3 5 15, 2 दूना के 4, 3 12 5 60। ठीक है, तो यहाँ से हम HCF निकालेंगे। देख रहे हैं इसमें 3 है, 5 भी है लेकिन 2 नहीं है, तो हमारा हो जाएगा 3 गुणते 5 बराबर 15। HCF हमारा 15 आ गया। ठीक है, तो हम लिखेंगे HCF 225 60 बराबर 225 गुणते 5 -10x। इसकी जगह पर 15 को रख देंगे बराबर 225 गुणते 5 -10x। इसको इधर बुला लेंगे तो जाएगा 10x, माइनस में प्लस में जाएगा प्लस 15 बराबर, इसका जब गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1125 प्लस 15 को उधर भेज देंगे, माइनस में हो जाएगा 10x। 1125 माइनस 15 x बराबर जब घटाएंगे तो इसमें से आएगा हमारा 11 10 बटा के 10, 0 से 0 खत्म, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 111। ये क्या हो गया हमारा है आंसर, x का मान निकल गया। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले पार्ट में, इसका जो अभी सवाल बचा है। और आप लोग अगर नए हैं हमारे चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, जिससे समझ में न आए या समझने में दिक्कत हो तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे
भेज सकता है कि नहीं मुझे यहाँ पर दिक्कत है। ठीक है, हो गया सबका। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 96 95 75 09 59। आप लोग को अगर कोई समझने में समस्या हो तो आप लोग इस व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। ठीक है।